मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट बेट। वेस्टइंडीज और इंडिया के दरमियान 16 फरवरी यानी कल से 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज़ हो रहा है और ये सीरीज भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ख़ास तौर पर विराट कोहली के लिए, जिनकी फॉर्म के बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वनडे सीरीज़ में वो नाकाम रहे, इससे पहले वो अब तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से अलग हो चुके हैं। उनके लिए ये सीरीज़ अहमियत की हामिल है। अब तक देखना ये होगा कि वेस्टइंडीज़ भारत के लिए कितनी मुश्किल हरीफ साबित हो सकती है। अगर वेस्टइंडीज़ की गुज़िश्ता 4 T20 सीरीज़ के देखें तो उसमें से सिर्फ एक सीरीज़ जो है वो अवे थी, वरना तीनों सीरीज़ उसने अपने मुल्क में खेली हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, इंग्लैंड को शिकस्त दी। अलबत्ता पाकिस्तान उनके लिए हावी साबित हुआ उन पर। उसने ना सिर्फ अवे बल्कि होम सीरीज़ भी जीती। लेकिन दूसरी जानब अगर भारत की जानब देखा जाए तो भारत का जो हालिया रिकॉर्ड है, होम ट्रैक रिकॉर्ड, वो इंतहाई शानदार है। वो 2015 के बाद से अपने होम कंडीशन में सिर्फ एक T20 सीरीज़ हारी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। और उसके अलावा 2 सीरीज़ ड्रॉ की हैं, इनमें से एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और दूसरी सीरीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, वरना दीगर तमाम सीरीज़ में वो कामयाब रही है। इसके अलावा अगर उसकी आखिरी 2 सीरीज़ देखें, गो के उसे श्रीलंका के टूर में T20 सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो टीम जो थी वो सेकंड स्ट्रेंथ टीम थी इंडिया की और मेन प्लेयर नहीं थे। गो के जो हालिया सीरीज़ जिसका आगाज़ कल से हो रहा है, उसमें भी भारत के कई अहम प्लेयर नहीं खेल रहे। लोकेश राहुल जो उनके नायब कप्तान हैं और वो IPL के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं, उनकी एक बहरहाल अपनी क्लास है T20 फॉर्मेट के एतबार से, वो भी आउट हो चुके हैं। अक्षर पटेल भी आउट हो चुके हैं। इसके अलावा उनके एक और स्पिनर वाशिंगटन सुंदर भी सीरीज से आउट हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए भी बड़ा मसला होगा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम इस सीरीज़ के लिए फेवरेट दिखाई देती है और उनके लिए ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में ICC T20 रैंकिंग में दूसरे दर्जे पर मौजूद है। अगर वो ये अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहती है और वो चाहती है कि पाकिस्तान उनसे दूसरी पोजीशन ना छीने, तो ये सीरीज़ उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सीरीज़ किसी भी तरह वेस्टइंडीज़ जीतने में कामयाब हो जाए 2-1 से या किसी भी मार्जिन से, तो फिर भारत जो है आलमी नंबर 2 पोजीशन से अपने हाथ धो बैठेगा और पाकिस्तान टीम उनकी जगह दूसरे नंबर पर आ जाएगी। इसलिए ये सीरीज़ रैंकिंग के एतबार से भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके अलावा अगर रिकॉर्ड देखा जाए वेस्टइंडीज़ का और भारत का साबका जो है हेड टू हेड रिकॉर्ड है इंडियन सरजमीन पर, यहाँ पर नाकाबिल शिकस्त रही है, किसी सीरीज़ में शिकस्त नहीं दे सकी। 2 बार टूर किए हैं वेस्टइंडीज़ ने भारत में बामी T20 सीरीज़ के लिए। 2018 में उसे 3-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। 2019 में 2-1 के मार्जिन से उन्हें शिकस्त हुई। यानी दोनों सीरीज़ में मेज़बान भारत ने कामयाबी हासिल की है और जो मौजूदा उनका स्क्वाड है, बेशक उसमें किरण पोलार्ड, फेबियन एलन, शाही होप और निकोलस पुरन, जेसन होल्डर जैसे कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि T20 फॉर्मेट के इंतहाई ख़तरनाक प्लेयर कहे जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेज़बान जो भारत है अपनी कंडीशन में सीरीज़ के लिए ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा फेवरेट होगी। रोहित शर्मा का बड़ा किरदार होगा, जो कि कप्तान के तौर पर ये सीरीज़ खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो शिकस्त हुई थी उसमें विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, अब रोहित शर्मा के लिए एक चैलेंज होगा। जबकि विराट कोहली जिनकी अपनी फॉर्म बहुत ख़राब रही है, वो भारत के वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो हालिया होम वनडे सीरीज़ थी उसमें भी नाकाम रहे, तीनों मैचों में वो नाकाम रहे। अब देखना ये है कि वो अपनी फॉर्म को किस तरह बहाल करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसके साथ साथ उनके जो ओपनिंग का मसला है लोकेश राहुल के ना होने की वजह से, वो शायद अब ईशान किशन के साथ ही हल किया जाएगा। अब देखना ये है कि रोहित शर्मा आज वनडे सीरीज़ की तरह T20 सीरीज़ में भी उसे अपना साथी ओपनर बनाते हैं या फिर कोई और फैसला करते हैं। बहरहाल अब इस हवाले से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो उनकी T20 रैंकिंग के हवाले से भारतीय टीम की जो दूसरी पोजीशन है, और दूसरी विराट कोहली की पोजीशन के हवाले से जो उनकी खराब फॉर्म चल रही है, वो बिलाखिर से कैसे छुटकारा पाने में कामयाब होते हैं।